ये रहते जीवन, इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर, उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, इसका कोई अंत नहीं कर पाता। न काल, न मृत्यु, ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है, किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए, दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। सफलता से परिचित नहीं होगी, संघर्ष तो करना होगा। हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, पर आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं, तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते, या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है
तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।